जो कंडक्टर था बस का, वो मुझसे पूछने लगा कि आपकी सीट नंबर क्या है। तो मैंने उसे सीट नंबर अपनी बता दी कि मेरी सीट नंबर ये है। उसने साफ कह दिया कि आप हमारे साथ इस बस में नहीं जा सकते। तो भाई निकल गई मेट्रो। एक सेकंड। ये ट्यूलिप के फूल अपने आप आते हैं, लगाए हुए हैं? लगाते हैं, ये प्याज के पोटले की तरह होते हैं। जो ये मीटिंग वगैरह होती है इनकी मोदी जी के साथ, तो इसी में आते हैं लोग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं सुबह मॉर्निंग में आ चुका हूँ हरिद्वार, और मुझे जाना है यहाँ से दिल्ली। तो आज मैंने गाड़ी खड़ी करी है हरिद्वार में, तो बस अब निकलता हूँ यहाँ से दिल्ली के लिए। दिल्ली में मुझे एक दो काम थे, तो इस वजह से मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। फैमिली सारी घर पे है, आज मैं ही निकला हूँ, और वो भी बस से। तो बस से जा रहा हूँ गाइस यहाँ से, और अभी यहाँ से ऑटो पकड़ूंगा और फिर यहाँ से बस स्टैंड से सीधा दिल्ली। तो आज कुछ सफर जो भी हमारे बीच में होगा वो हम 1 to 1 उसे इसमें कैप्चर करेंगे। जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसमें कैप्चर करेंगे। तो यहाँ से निकलता हूँ मैं अभी। लेट काफी हो गया हूँ वैसे भी। मॉर्निंग में जाना था मुझे गाइस 7 बजे, बज रहे हैं इस समय 8। 1 घंटा ऑलरेडी लेट हूँ मैं। और मैं यहाँ से ऑटो पकड़ता हूँ, सीधा दिल्ली के लिए निकलता हूँ। तो गाड़ी भाई यहाँ पे लगा दी है, अब कर रहे हैं सीधा ऑटो का वेट। सामने से ऑटो आ रहे हैं, लेते हैं और चलते हैं ऑटो लेके। इनमें से कोई रुकेगा तो चलेंगे। ऑटो पूरा खाली है इस समय, और मैं बैठा हूँ ऑटो में। तो स्टैंड आ गया हूँ भाई। मोहन नगर मेट्रो स्टेशन। तो भाई निकल गई मेट्रो, 1 सेकंड पहले ही पहुंचा था, दूसरी आएगी। चलो वेट करते हैं यहाँ पर। अभी तो बिल्कुल अभी पहुंचा हूँ यहाँ पे, वेट करते हैं। जा चुकी यहाँ से तो मेट्रो भाई, अब वेट कर रहे हैं फिलहाल। भाई घड़ी में टाइम हो गया, 2:30 बज गए। ये दूसरा होटल है। सम्राट है, इधर अशोक है, दो होटल है। अच्छा, तो इन्हीं में आते हैं बाहर के लोग। जो ये मीटिंग वगैरह होती है इनकी मोदी जी के साथ, तो इसी में आते हैं लोग। बढ़िया है बिल्कुल, दोनों तरफ फूल ही फूल लगे हुए हैं। ये ट्यूलिप के फूल अपने आप आते हैं, लगाए हुए हैं? लगाते हैं, ये प्याज के पोटले की तरह होते हैं। ये जैसे प्याज का पोटला होता है ना, हाँ। वैसे होते हैं इनके। अच्छा, तो दोनों साइड लगे हुए होते हैं ये? दोनों साइड, ये ऐसे थोड़े यहाँ से 2-3 किलोमीटर और पीछे से। तो अंदर पूरा इनका वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं, पूरा एग्जीबिशन लगी हुई है। मैं आया था यहाँ बहुत पहले। इनके तो चौराहे पे भी बने हुए होते हैं, पूरे को सजा के रखते हैं ये। देखो तो शक्ल खराब होने लगेगी यार कितने दिन पहले लगे? अभी तो 2 सप्ताह हो गया। अच्छा, तो गाइस आ चुका हूँ मैं बस अड्डे पे दोबारा लौट के वापस, और अब जाने की तैयारी कर रहा हूँ हरिद्वार वापस। क्योंकि आज जो काम था ना, वो उस काम में इतना समय लग गया कि मैं बात ही नहीं कर पाया आप लोगों से। थोड़ा सा बस ट्यूलिप के फूल दिखाया आपको, जहाँ गया था उस लोकेशन को दिखाया, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा पाया। अब हो गया हूँ थोड़ा सा लेट, क्योंकि घर निकलना है। 9:30 बजे की बस है यहाँ से, तो बस वो बस पकड़ के फिर सीधा निकलेंगे भैया हरिद्वार। रात को पहुंचा जाएगा 3, 3:30 या 4 बजे के आसपास, उससे पहले नहीं पहुंचा जाता। इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा। थोड़ा जल्दी में था, तो बस भागा दौड़ी में ही लगा रहा। तो भाई ऐसी कुछ अपनी वोल्वो बस है, न्यूइको की है, जिसमें पहली बार एक बार सफ़र किया था, उसी में जाएंगे दोबारा से लौट के वापस। तो भाई ये इधर बसें खड़ी हैं सारी की सारी लाइन से इधर की तरफ। जो नॉर्मल ऑर्डिनरी बस हैं तो वो तो इधर सामने की तरफ खड़ी रहती हैं, ये एक ही खड़ी है इधर की तरफ, और बसें नहीं है इधर। और रात काफ़ी हो गई भाई, रात के 7 बज गए। तो 9:30 बजे की बस है, अभी 1.5-2 घंटे वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अमूमन 1.5 से 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद
चलेगी बस, और 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मॉर्निंग में उन्होंने लिख रखा है कि पहुँचेंगे। वहाँ से ज़्यादा ना इस वाले पे भीड़ देखने को मिलेगी, इधर ज़्यादा भीड़ है, उतनी उधर नहीं है। सारे के सारी जो पब्लिक है ना वो इधर की तरफ मूव कर गई। पहले उधर की साइड भीड़ होती थी भाई, अब इधर की तरफ भीड़ होने लगी। ये देखो तुम कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अब जो आने वाला टाइम है ना वो गर्मियों का है, लोग सो के सफ़र करना चाहते हैं भाई। इस वाली ऐसी बस में जाएंगे हम। देखो कितनी बस आती है भाई, लग्जरी, और इवन इनका ऑल्दो रीजनेबल रेट भी है एज कंपेयर टू ये। इसका मुझे रेट पड़ा था हरिद्वार से दिल्ली आने का 363, और वहीं मुझे इसका नियोगो का रेट पड़ा है भाई 342 रुपीज़। और एसी भी होगा, कंफर्ट भी होगा, रिलैक्सेबल चेयर भी होंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो है ना बढ़िया भाई, उससे बढ़िया है फर्स्ट क्लास। तो भैया घड़ी में बज गए हैं 9:15 फिलहाल, ज़्यादा टाइम हो गया। इतनी देर में तो मैं नॉर्मल बस में पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया होता। इस समय आधा रास्ता तो कंप्लीट हो ही गया होता। ये बोल रहा है हरिद्वार ऋषिकेश, ये भी अभी जा रहा है बिल्कुल। तो भाई अब आने लगी है उत्तराखंड की भी वो वाली बसें ऑर्डिनरी, पहले नहीं आ रही थी, अब आने शुरू हो गई हैं। बाकी देखो भैया कहाँ रह गई अपनी 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 अपनी, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, ये रही, ये आ रही भाई सामने से, वो देख पा रहे होंगे तुम यहाँ पे, ये अब आएगी। देखो गाइज वो रही, ये इसने ही खड़ी कर ली क्योंकि इधर एक बस खड़ी है ना, ये जब ये निकलेगी तब आएगी ये यहाँ। तो इसी में चढ़ना भाई अभी अपने को। ये 49 नंबर पर खड़ी हुई है, 46 नंबर बताया था। चलता है भाई, चलो अभी इसमें बैठना। तो ढाबे पर आ गए भाई, अभी खाना खाएंगे। अभी फिलहाल खाना खाते हैं। तो ये आए भाई दाल मखनी 2 रोटी, ठीक है। आप देख रहे होंगे पीछे मेरे कुछ ऑर्डिनरी बस खड़ी होंगी सारी की सारी। तो आइए चलो मैं बताता हूँ कि ऑर्डिनरी बस क्यों खड़ी हैं। क्योंकि इसी ऑर्डिनरी बस में मैं आया हूँ, इसी ऑर्डिनरी बस में। पता क्या हुआ था, मैं बता देता हूँ आपको। हुआ ऐसे कि जैसे मैं वहाँ पर बस आई, जो लास्ट आपको दिखाया था, तो बस वहाँ पर जब पहुँची तो पहुँचने के बाद क्या हुआ, जो कंडक्टर था बस का वो मुझसे पूछने लगा कि आपकी सीट नंबर क्या है। तो मैंने उसे सीट नंबर अपनी बता दी कि मेरी सीट नंबर ये है। तो उसने जैसे अपने सिस्टम में चेक किया तो वहाँ पर मेरे मेल की जगह फीमेल आ गया लिखा हुआ भाई, उसमें फीमेल लिखा हुआ है। अब फीमेल लिखने से क्या हुआ, जो कंडक्टर था उसने साफ कह दिया कि आप हमारे साथ इस बस में नहीं जा सकते, आपका ये टिकट आपको कैंसिल कराना होगा, आपको दोबारा से रीबुक करा के दूसरी बस में आना होगा, क्योंकि इस बस का टिकट नहीं मिलेगा आपको। मैंने उनसे कहा कि कुछ अल्टरनेट हो तो अल्टरनेट बता दो। तो भाई उन्होंने मुझे अल्टरनेट भी नहीं बताया। उन्होंने कहा साफ कि आप इसे सीधा कैंसिल करा दो कस्टमर केयर पर कॉल करके। भाई मैंने कस्टमर केयर को कॉल करी और मैं उस बस का लिटरली 2 घंटे वेट किया। 2 घंटे वेट करने के बाद भी मुझे ये रेस्पॉन्स मिलेगा मुझे नहीं पता था। मिस्टेक उसमें बस एक ये हो गई, जब टिकट बुक कर रहा था तो उसमें मेल फीमेल सेलेक्ट करना होता, वो ऑलरेडी फीमेल पे था टिक हुआ। और वो जो जहाँ पे मेरी सीट थी वहाँ ऑलरेडी एक रिजर्व सीट थी फीमेल के लिए, तो वही सीट मेरी बुक हो गई थी। तो भाई इस वजह से ये सारी खिचड़ी पक गई, जिसकी वजह से मुझे ऐसी ऑर्डिनरी बस में आना पड़ा। ये जो ऑर्डिनरी बस आपको दिख रही है सारी की सारी, तो मुझे इसी में सफ़र करना पड़ा और आधे रास्ते आ गए। ऑल्दो कि ये बस बहुत बढ़िया चला के लेके आया बंदा, और उस नियोगो से पहले आ गया मैं यहाँ तक, और 2 या 2.5 घंटे और लगेंगे मैं घर पहुँचने में। अभी घर जो घड़ी में समय हो रहा है वो फिलहाल रात के 1 बजने वाले हैं। 15 मिनट बाद बस चलने वाली है और 5-7 मिनट में यहाँ से और जल्दी से जल्दी हरिद्वार पहुँच जाएंगे। तो गाइज ये मैं इनकी कंप्लेन भी करूँगा कि आपको मुझे एक अल्टरनेट सीट तो देनी चाहिए थी। बंदा आपके लिए 2 घंटे बैठा है, 2 घंटे ख़राब कर रहा है। ये तो आप पहले बता दो कि आप मेल फीमेल हो कि क्या हो क्या नहीं हो। 2 घंटे ख़राब हुए भाई, लिटरली 2 घंटे। 2 घंटे में वहाँ बैठा रहा, मैं बहुत परेशान हो गया।
और मैं वहाँ कुछ नहीं कह पाया। मैंने कहा चलो यार ठीक है, लड़ाई का बहस का समय नहीं है क्योंकि लेट ऑलरेडी हो चुका था मैं। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, अपना ऐसा काम को कंप्लीट करो। तो मैंने भाई ऑर्डिनरी बस का ही टिकट ले लिया था। 365 रुपीज़ का टिकट था इसका, और वो 340 रुपीज़ का उसका टिकट था। बट उसमें यह था कि कंफर्टेबल होकर चले जाते, बाकी और कुछ नहीं। बस तो यही अच्छी चला के लेके आ रहा भाई, नो डाउट। तो चलो गाइज, अब सीधा हरिद्वार मिलते हैं। 5-7 मिनट तक जाएगी बस, और अब जो हो गया हो गया। ये भी होना ही था। उतर गया था भैया बस में से, अब बैठ गया हूँ गाड़ी में और चल रहे हैं हम अपने घर की तरफ। देखो रात के 3 बज गए भैया, 3 बज गए भाई। लेट तो हो ही गए वाकई में, टाइम लग गया आने में। बस अब सीधा घर ही पहुँचता है भाई, बहुत देर हो गई, नींद आ रही बहुत तेज। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यही कर देता हूँ एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।